हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। इसमें देखना है जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था, क्या चीज़ मुगल का ऑब्जेक्टिव चल रहा था। आज 5वां लेक्चर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव में 5वां लेक्चर होगा। क्या चीज़ में? ऑब्जेक्टिव में 5वां लेक्चर होगा। तो आप लोग जो है सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को जितना है दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए और बेल आइकन का जो आइकन है बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा, जो सब्सक्राइब करके जो उस पर क्या होगा, जितना नोटिफिकेशन रहेगा आपके पास, यदि वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को अलो कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या सब चलता है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या सब चलेगा। और HW में जो देते तो आप लोग उसका आंसर नहीं बताते हैं, नहीं क्या चीज़ में कमेंट में बताते हैं, नहीं टेलीग्राम पे, कोनो चीज़ पे जोड़ के आप लोग आंसर बता सकते हैं। आप लोग को भी PDF यदि आप लोग का इसका PDF चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, या दोनों जो इंस्टा ID है उस पर सेम है, सागर एकेडमी सहरसा जो है उस पर उसी नाम से इंस्टा ID भी है, उसी नाम से क्या चीज़ है टेलीग्राम है, उसी नाम से व्हाट्सएप का लिंक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर जुड़िएगा और देखना है, और देख के आप लोग बताइएगा कैसे कैसे क्या चीज़। अब यदि आप लोग को जो है ये PDF चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, तो हम उसमें भेज देंगे। आप लोग को कॉल नहीं मैसेज कीजिएगा, तब न पता चलेगा। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं अगला लेक्चर में, यानी लेक्चर 5 में क्या है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने में है क्वेश्चन आप लोग के सामने हमें है, देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए, बताइए। बोल रहा है मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था और यह, यानी मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था और यह किसका पुत्र था। यानी कि मोहम्मद शाह जो है उसका वास्तविक नाम क्या है और वह जो मोहम्मद शाह है किसका पुत्र है। तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या है और किसका वो पुत्र है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना आप लोग को। ठीक, तो चलिए देखते हैं किसका पुत्र है ये और उसके बारे में बताना है। चलिए क्या बोल रहा, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, यानी मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था और यह, यानी और यह किसका पुत्र था। यानी कि मोहम्मद शाह का जो है वास्तविक नाम क्या था और वह किसका पुत्र था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। क्या नाम था, रोशन अख्तर। और मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। और यह किसका पुत्र था, यानी कि मोहम्मद शाह जो है किसका पुत्र है। तो मोहम्मद शाह किसका पुत्र है, बोले थे जहान शाह का पुत्र है। किसका, जहान शाह का पुत्र है। तो क्या हो जाएगा, रोशन अख्तर और जहान शाह। रोशन अख्तर और जहान शाह, यानी कि किसको लॉक किया जाए, कंप्यूटर महोदय B को लॉक किया जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, रोशन अख्तर, क्या चीज, रोशन अख्तर और जहान शाह। क्या है, रोशन अख्तर और जहान शाह। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा, तो B को लॉक किया जाएगा। किसको लॉक करेगा, तो B को लॉक करेगा। किसको, तो B को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखना। दूसरा नंबर में बोल रहा, मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के मदद की सहायता से, यानी निजाम उल मुल्क की मदद की सहायता से किसका हत्या करवा दिया एवं खुश होकर क्या बना दिया, एवं खुश होकर क्या बना दिया निजाम उल मुल्क को, एवं खुश होकर क्या बना दिया निजाम उल मुल्क को। हुसैन अली खां और पेशवा बना दिया, यानी सैयद बंधु या वजीर बना दिया। अहमद शाह अब्दाली एवं मंत्री बना दिया। और क्या है डी में, शाह आलम द्वितीय। इसमें से क्या है, इसका आप लोग आंसर दीजिए, तो कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा।
बताइए क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क की मदद से, किसके, निज़ाम उल मुल्क की मदद की सहायता से, यानी कि निज़ाम उल मुल्क की मदद लिया। कौन, मोहम्मद शाह जो है निज़ाम उल मुल्क का मदद लिया, उसकी सहायता से किसको मरवा दिया, किसका हत्या करवा दिया, एवं खुश होकर क्या बना दिया, क्या बना दिया, यानी कि निज़ाम उल यानी मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह क्या क्या किसका सहायता लिया और जिसका सहायता लिया उसे खुश होकर क्या बना दिया। तो क्या बना दिया, तो इसके बारे में देखना था। यानी मोहम्मद शाह जो है किसका सहायता लिया, यानी कि मोहम्मद शाह देख रहा था जो सैयद बंधु जो है सबको मरवा के गद्दी पर बैठा रहा है। क्या चीज़ देख रहा था, सैयद बंधु ने सबको मरवा के गद्दी पर बैठा रहा था। तो वो क्या निर्णय लिया, जो किसी का सहायता लेकर हम क्या करें, सैयद बंधु को मरवा दें, किसको, सैयद बंधु को मरवा दें और गद्दी पर हम अपना बैठल ले। इसीलिए मरवा रहा था कि हमको इससे खतरा ना हो, अगला यानी आगे खतरा ना हो। क्योंकि क्या करता था सैयद बंधु, क्या करता था, उसको अनुसार कोई नहीं काम करता था तो उसको क्या कर देता था, मरवा के उसको क्या कर देता था, गद्दी पर बैठा देता था अपने मर्जी के हिसाब से। तो यही सोच कर क्या था, मोहम्मद शाह इसको किसको मरवा दिया था, सैयद बंधु को मरवा दिया। किसका सहयोग लिया था, निज़ाम उल मुल्क का, किसका सहायता लिया था, निज़ाम उल मुल्क का सहयोग लिया और किसको मरवा दिया, सैयद बंधु को। और सैयद बंधु को जो मरवा दिया तो और उसे खुश होकर क्या बना दिया था, यानी किसको खुश होकर, निज़ाम उल मुल्क को मोहम्मद शाह खुश होकर क्या बना दिया था, तो वजीर बना दिया था। ये पहले से वजीर था, यानी कि एगो इसका भाई वजीर था, एगो भाई क्या था, एगो भाई मीर बख्शी था। क्या चीज, मीर बख्शी था, यानी जिसको सेनापति बुलाया था। तो दोनों भाई को जो मरवा देगा तो क्या बनेगा, दोनों भाई को जो मरवा देगा तो क्या होगा, यानी इसके दोनों भाई को मरवा देगा तो क्या होगा, मरवा दिया, यानी दोनों भाई को मरवा दिया। कौन, मोहम्मद शाह। तो दोनों भाई को जो मरवा दिया तो इसका कौन सा पद खाली हो जाएगा, तो वजीर का पद खाली हो जाएगा। कौन सा पद, वजीर का पद खाली हो जाएगा, यानी कि वजीर का पद खाली, यानी कि इसमें से दोनों भाई में से एक भाई को क्या बना दिया था, एक भाई को वजीर बना दिया था। क्या चीज, वजीर बनाया था। दूसरा भाई को क्या बनाया था, मीर बख्शी। क्या चीज, मीर बख्शी बना दिया। तो एगो को वजीर बना दिया था, एगो को मीर बख्शी। इसको क्या बोला जाता है, सेनापति। क्या चीज बोला जाता है, क्या चीज बोला जाता है, इसको सेनापति बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पीएम बोला जाता है। क्या चीज, पीएम। यानी कि इसको क्या बना दिया था, दोनों भाई में एक भाई को क्या बना दिया था, वजीर बना दिया था, एगो को मीर बख्श यानी सेनापति बना दिया था। तो अब जो इसको मरवा देगा तो इसका पद तो खाली हो जाएगा, ये पद खाली हो जाएगा। तो ये पद खाली जो हुआ और कौन, सेनापति का पद खाली हो गया। तो यानी कि ये जो पद खाली हुआ तो ये पद किसको दे दिया, किसको दे दिया था, निज़ाम उल मुल्क को। किसको दे दिया था, ये जो निज़ाम उल मुल्क का है, कौन, निज़ाम उल मुल्क, इसको दे दिया था। कौन सा पद, कौन सा पद दिया निज़ाम उल मुल्क को, कौन सा, वजीर का पद दिया। कौन सा, वजीर का पद दिया था। कौन सा पद दिया था, वजीर का पद दिया था। यानी निज़ाम उल मुल्क को कौन सा पद दिया था, वजीर का पद। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो सैयद बंधु को मरवाया था, किसको, सैयद बंधु को मरवाया था और वजीर बना दिया था, किसको, निज़ाम उल मुल्क को। तो कंप्यूटर में होता है किसको लॉक करेगा, तो बी को लॉक करेगा, यानी कि बी को लॉक किया जाए। किसको, बी को। चलिए आगे देखते हैं कौन सा आगे में है, अगला देखते हैं। इसमें क्या है अगला में, मोहम्मद शाह की आदत से परेशान होकर इसे छोड़कर निज़ाम उल मुल्क कहाँ चला गया था। यानी कि मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह सहायता लिया था निज़ाम उल मुल्क का और क्या बना, गद्दी पर, यानी कि उसका सहायता लेकर सैयद बंधु को तो मरवा दिया। सैयद बंधु को मरवाने के बाद वो क्या उसको वजीर का पद दे दिया था। लेकिन मोहम्मद शाह का क्या आदत था, ये इसका आदत था जो लड़की का
वेशभूषा पहनकर और राज्य में जाके नृत्य करे और लड़की सबके साथ में, नर्तकी सबके साथ में ये भी नृत्य करता था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? रंगीला बोला जाता था। मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता था? इसीलिए रंगीला बोला जाता था। इसीलिए इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? रंगीला बोला जाता है। इसी के कारण इसे क्या बोला जाता है? रंगीला बोला जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को। क्या चीज़ के कारण? वो जो है लड़की का वेशभूषा पहन के राज में जाके, राज में तो अपना राज गद्दी पर बैठा हुआ था, अपने महल में, अपने ही दरबार में क्या करता था? जिसको बुलाता था नचवाने के लिए, तो अपना खुद क्या करता था? उसका वेशभूषा पहन के डांस करता था, नृत्य करता था। इसी के लिए इसे क्या बोला जाता था? रंगीला बुलाते हैं कि लड़की है साहब के साथ में ज़्यादा रहता था, डांस वांस करता था। इसी के समय में नृत्य जिसको बोला जाता डांस का कला प्रसिद्ध हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लेकिन शासन चौपट हो गया था, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए इसे रंगीला बोला जाता था। इसी के मोहम्मद शाह के आदत से परेशान, यही आदत से परेशान होकर निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क इसके आदत से परेशान होकर इसे छोड़कर कहाँ चला गया था? इसे छोड़कर कहाँ चला गया था उसके बारे में पूछ रहा था। निजाम उल मुल्क कहाँ चला गया था? क्या चीज़? कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया था ये? तो दक्कन चला गया था। दक्षिण भारत में जो दक्कन, वहाँ चला गया था। कहाँ? दक्कन चला गया था। कहाँ चला गया था? दक्कन। दक्षिण भारत में जो दक्कन है वहाँ चला गया था। कहाँ? दक्कन चला गया था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में दक्कन चला गया था। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि ए को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय क्या चीज़? किसको? एक को लॉक करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कौन सा? एक हो जाएगा। यानी दक्कन चला गया था। कौन? निजाम उल मुल्क। क्या चला? कहाँ चला गया था? दक्कन चला गया था निजाम उल मुल्क। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है? निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कितना ईस्वी में किया था? यानी स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कितना ईस्वी में किया था? कितना ईस्वी में किया था? निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कितना ईस्वी में किया था? तो कितना ईस्वी में किया था स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क? ये जो है क्या किया? दक्कन चला गया, वहाँ पे क्या किया? दक्कन यानी दक्षिण भारत में दक्कन चला गया, वहाँ से कुछ दिन रहा, उसके बाद क्या किया? वहाँ से स्वतंत्र हैदराबाद का निजाम उल मुल्क क्या स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दिया। तो स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क जो किया तो कितना ईस्वी में किया उसके बारे में पूछ रहा था। कितना ईस्वी में किया था? तो 1724 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? 1724 ईस्वी में। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय डी को लॉक किया जाए। कितना ईस्वी में किया था? 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। कितना ईस्वी में? 1724 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1724 ईस्वी में। निजाम उल मुल्क का ही नाम है दूसरा नाम चिनकिलीज खां। क्या चीज? चिनकिलीज खां। क्या नाम है? चिनकिलीज खां। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? चिनकिलीज खां। क्या चीज कहा था? चिनकिलीज खां कहा जाता है। क्या चीज कहा था? चिनकिलीज खां। इसी का दूसरा नाम है चिनकिलीज खां। क्या नाम है? चिनकिलीज खां। यानी बोल देगा निजाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या था? चिनकिलीज खां। इसे कब स्वतंत्र किया गया था? हैदराबाद की स्थापना कितना ईस्वी में क्या था? ये स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना तो 1724 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1724 ईस्वी में किया था। ये निजाम उल मुल्क मोहम्मद शाह के आदत से परेशान होकर कहाँ चला गया था? दक्षिण भारत में जो दक्कन है, दक्कन चला गया था। कहाँ चला गया था? दक्षिण भारत में जो दक्कन है वहाँ पे चला गया था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? यानी किसने स्वतंत्र किया? मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? तो कौन स्वतंत्र किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? किसको? अवध को किसने स्वतंत्र किया था? किसने स्वतंत्र किया था? सादत खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, गाजी उद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। कौन हो जाएगा? बताइए कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा या
गाजीउद्दीन हो जाएगा, या मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, या सादत खां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो निजाम यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? तो सादत खां। किसने? सादत खां ने स्वतंत्र किया था। कौन? सादत खां। जो है सादत खां ने स्वतंत्र किया था। कौन स्वतंत्र किया था? सादत खां ने। कौन? सादत खान ने स्वतंत्र किया था। कौन स्वतंत्र किया था? सादत खान ने। तो कौन हो जाएगा? ए, सादत खान। इसी का नाम है, दूसरा नाम क्या? बुरहान उल मुल्क। क्या से? बुरहान उल मुल्क। इसी का दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। और मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल को स्वतंत्र किया था। किसको? बंगाल को स्वतंत्र किया था। किसको? तो बंगाल को स्वतंत्र किया था। कौन? मुर्शिद कुली खां। किसको स्वतंत्र किया था? बंगाल को स्वतंत्र किया था। सादत खां किसको? अवध को स्वतंत्र किया था। और निजाम उल मुल्क हैदराबाद को स्वतंत्र किया था। किसको? हैदराबाद को। तो क्या हो जाएगा कंप्यूटर महोदय? ए को लॉक किया जाए। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध को किसने स्वतंत्र किया था? तो किसने स्वतंत्र किया था? तो सादत खान ने। किसने? सादत खान ने, जिसे क्या कहा था? सादत खान का दूसरा नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क। क्या है? बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद का पहला निजाम कौन है? हैदराबाद का पहला निजाम कौन है? इसके बारे में बताना है आप लोग को। हैदराबाद का पहला निजाम कौन है? हैदराबाद का पहला निजाम कौन है? इसके बारे में बताना है। तो हैदराबाद का पहला निजाम कौन हो जाएगा? निजाम बोल रहा था। हैदराबाद का पहला निजाम, यानी हैदराबाद को, यानी स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कौन किया था? निजाम उल मुल्क। तो वही स्थापना किया था, वही बनेगा। कौन? तो निजाम उल मुल्क ही बना था। कौन? निजाम उल मुल्क। तो हैदराबाद का पहला निजाम कौन था? निजाम उल मुल्क। यानी कि कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? ए को लॉक करेगा, यानी निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क कौन हो जाएगा? निजाम उल मुल्क। राम मोहन राय जो, इसको क्या चीज़ का? राजा का उपाधि दिया था। इसको राजा का उपाधि, राजा का उपाधि अकबर ने दिया था। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा का उपाधि कौन दिया था? राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने। तब इसको क्या बोला गया? अब इसको बोला जाता है राजा राम मोहन राय। क्या चीज़? राजा राम मोहन राय। क्या बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। क्या चीज़? राजा राम मोहन राय। इसको राजा को उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। अकबर द्वितीय दिया था। मुर्शिद कुली खां किसको स्वतंत्र किया था? बंगाल को स्वतंत्र किया था। बंगाल को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? 7वां में देखना है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, यानी रंगीला क्या है? इसका उपनाम है। क्या चीज़ है? उपनाम है। मोहम्मद शाह रंगीला, यानी इसको रंगीला उपाधि दिया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु ने किसको पूर्णतः समाप्त किया? यानी कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसने, मोहम्मद शाह के शासनकाल में किसको पूर्णतः समाप्त किया था? किसको पूर्णतः समाप्त किया था? सती प्रथा को, जजिया कर को, विधवा प्रथा को, इनमें से सभी कौन हो जाएगा? यानी कि कौन हो जाएगा? इस समय से कौन होगा? बोलिए। तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु, पहले क्या किया था? सैयद बंधु किसको अति किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था। किसको समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। किसको समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर मतलब क्या होता है? गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है उसको बोला जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। कंप्यूटर महोदय किसको लॉक करेगा? बी को लॉक किया। यानी जजिया कर का मतलब क्या होता है? जजिया का मतलब मुसलमान
का कर, मुसलमान ना होने का कर, यानी जो मुसलमान नहीं था उसको टैक्स लगता था, यानी कि कर लगता था। कर मतलब हो गया जिसको टैक्स बोला जाता है, टैक्स, टैक्स क्या चीज़, टैक्स बोला जाता है। तो क्या चीज़ होता है, जजिया कर मतलब होता है गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं था उससे जजिया कर यानी टैक्स लेता था। जो मुसलमान नहीं था उससे क्या करता था, टैक्स लेता था। क्या करता था, टैक्स लेता था। कौन लेता था, राजा लेता था। तो क्या हो जाएगा, मुसलमान यानी कि जजिया कर मतलब क्या होता है, गैर मुसलमान, मुसलमान ना होने का कर, यानी मुसलमान जो नहीं था उससे रुपया वसूलता था। तो क्या हो गया, जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कौन समाप्त किया था, तो सैयद बंधु। ये अच्छा काम किया था सैयद बंधु, क्योंकि हिंदू था सैयद बंधु, इसीलिए ये सब काम किया था, शायद सैयद बंधु ने किया था। अब ये क्वेश्चन देखना 8 नंबर का, इसमें क्या बोल रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कितना, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कितना ईस्वी में, कितना ईस्वी में, कितना ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया, जिसे कौन सा युद्ध किया जाता है, यानी कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह पर कितना ईस्वी में आक्रमण किया, और जो आक्रमण किया था वो आक्रमण को कौन सा युद्ध का नाम दिया गया, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में बताना है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बोला जाता है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में कितना ईस्वी में, शासनकाल में कितना ईस्वी में, क्या बोल रहा है, कितना ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया। कौन आक्रमण किया, नादिर शाह ने आक्रमण किया। कितना ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, किस पर, मोहम्मद शाह पर। तो कितना ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया, जिसे कौन सा युद्ध के नाम से, यानी कि आक्रमण जो किया उसको कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कितना ईस्वी में आक्रमण किया था, तो कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में इसे आक्रमण किया, जिसे कौन सा युद्ध बोला जाता है। तो कौन सा युद्ध बोला जाता है, तो करनाल का युद्ध बोला जाता है। किसका, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध करनाल का युद्ध बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1739 ईस्वी में एवं करनाल का युद्ध कहते हैं, यानी 1739 ईस्वी में जिसे करनाल का युद्ध कहते हैं, यही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1739 में जिसे करनाल का युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 1739 ईस्वी में जिसे करनाल का युद्ध कहा जाता है, जिसे करनाल का युद्ध भी बोला जाता है। तो कितना ईस्वी में आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में, जिसे कौन सा युद्ध बोला जाता है, करनाल का युद्ध बोला जाता है। तो कंप्यूटर महोदय किसको लॉक किया जाए, ए को लॉक किया जाए। किसको, ए को लॉक किया जाए। चलिए और क्वेश्चन है क्या, नहीं है अब क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से अच्छा से रिवाइज करते रहिएगा। जितना पिछले वाला वीडियो है जितना हो जाएगा, इसके बाद जो हो जाएगा तो उसके बाद क्या से चलेगा, यानी स्वतंत्र जो हुआ था हैदराबाद या बंगाल जो स्वतंत्र हुआ था, यानी स्वतंत्र जैसे कौन कौन राज हुआ था, कौन कौन प्रांत हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको फिर क्या करेंगे, कभी न कभी एक दिन पूरा ऑब्जेक्टिव को एक जगह करके 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, उसमें क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव को जितना हो जाएगा। तो इसी तरह चलते रहेगा आप लोग। इसको क्या कीजिए आप लोग, फिर लास्ट में जाते जाते बोल देते हैं, जो वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने दोस्त तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो है जिसको नोटिफिकेशन जहाँ से आता है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन जाते रहेगा। नोटिफिकेशन जाएगा तो उससे जब वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग तभी
देख लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा। और वहाँ पे जो लाइक का जो है, जैसे थंब जो रहता है उसका जो है लाइक का, उसको दबा दीजिएगा तो हमको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तो और ग्रो हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग के सहयोग से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, अब अगला क्लास होगा इससे आगे, कुछ ऑब्जेक्टिव अब बचल है और ख़त्म करके कल सोचेंगे ख़त्म करके और अगला चालू कर देंगे। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।